Hello everyone, this is Neha and I'm here for your Business Studies Class 12. Business Studies Class 12 is basically divided into two parts. Your theory part is divided into two parts. Part A is Principles and Functions of Management and Part B is Business Finance and Marketing. And Part C is your project work. In your exam, you will have 80 marks theory and 20 marks for your project work. Okay? Now we'll start with our first part, that is Principles and Functions of Management, Unit 1, Nature and Significance of Management. So let's start with our first part, chapter number 1, Nature and Significance of Management. Your first chapter, Nature and Significance of Management. As we all know that कि कोई भी इंडिविजुअल अकेला सब वर्क नहीं कर सकता. अगर आप अपने घर की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल अकेला हर एक्टिविटी नहीं कर सकता. तो उसे बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक ग्रुप की ज़रूरत होती है, एक टीम की ज़रूरत होती है. आपको भी एक फैमिली की ज़रूरत है. आप अकेले नहीं रह सकते. तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, जब भी वो किसी गोल को अचीव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि कब क्या कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल हर काम खुद नहीं कर सकता. ही नीड टू मैनेज. तो ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, क्या होता है ये मैनेजमेंट एक्चुअली? It is the art of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. This is actually the meaning, exact meaning. अब ये जो दो टर्म्स यहाँ पे हमने फोकस किया है कि यहाँ पर हम अपने गोल को अचीव करते हैं विद इफेक्टिवनेस एंड विद एफिशिएंसी. क्या है ये? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. देखिए ये जो दो टर्म्स हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये क्या डिफाइन करती हैं? हम जब भी कब कोई काम मैनेज करते हैं, कोई वर्क मैनेज करते हैं, अगर आप अपनी एजुकेशन को, आप अपनी स्टडीज़ को, किसी भी काम को मैनेज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कितने टाइम में उसे कंप्लीट करना है. और आपको अपना टाइम, ऐसा नहीं कि आप अच्छा काम करने के लिए जितना मर्जी टाइम लगे आप उसको स्पेंड करते जाएंगे. नो. सिमिलरली जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है तो उनका मोटिव होता है कि वो अपना गोल अचीव करें विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, कि हम अपने लिमिटेड टाइम में वर्क कंप्लीट करें एंड विद मिनिमम कॉस्ट. तभी हम कहेंगे कि दैट मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. तो ये दोनों साइड्स, जो एक कॉइन की दो साइड्स हैं जो अलग हैं, बट एक साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है. एक के बिना हम अधूरे हैं. तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इनका एक डिफरेंशिएट डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मीनिंग, अगर हम इनके मीनिंग की बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस इज द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, कि हमें अपना काम टाइम पर कंप्लीट करना है नो मैटर वट एवर द कॉस्ट. कि अगर हमने डिसाइड किया है कि विद इन हम 1 वीक, 1 ईयर, 1 मंथ, जो भी एक किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना टाइम डिसाइड किया है, हमें उस टाइम में अपना वर्क कंप्लीट करना है, ये होगा हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट. बट ऐसा हम नहीं कर सकते. ये थोड़ी है कि टाइम के अंदर काम करना है तो जितना एक्सपेंस होगा हम करते जाएंगे. नो. मैनेजमेंट तब आपका अच्छा होगा जब आप उसको अपनी कम से कम कॉस्ट में करेंगे और सही तरीके से करेंगे. ओके. तो मैनेजमेंट इज सेड टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव when it is done in the prescribed time limit with minimum cost. Okay, this was the meaning. Next point is objective. देखिए मैनेजमेंट जब हम करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट नेचर होता है, हमें सबको एक साथ लेके चलना है, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, एक इंडिविजुअल सब कुछ करेगा, नहीं हो सकता. तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम अपने रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि इस टाइम में हम अपना रिजल्ट अचीव कर लेंगे. बट जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, कि हम अपने खर्चों को भी अच्छे से मैनेज करें. ओके. थर्ड डिफरेंस इज कंसीडरेशन, कि जब हम इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम टास्क को कंसीडर करते हैं कि टास्क सही होना चाहिए. और जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं हम कहते हैं टास्क राइट वे में होना चाहिए, सही भी होना चाहिए और उसका तरीका भी सही होना चाहिए. ओके. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट.
देखिए, जब हम यूजुअली डिस्कस करते हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट की, अगर हम कहें कि आप अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी ज़रूरी हैं कि आप अपना अच्छा रिजल्ट चाहते हो, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, आप कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आप डिसाइड करोगे। ओके, उसी तरीके से जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस को मैनेज करने की बात करते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि पहले बिजनेस है कैसा और मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे उसको सही तरीके से किया जाएगा, मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है, उसके बारे में जानने के लिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव, इस वर्ड का एक्चुअली में क्या मीनिंग है? परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, एट ऑल लेवल्स। देखिए, अभी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका गोल है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ओके, तो यू आर वर्किंग फॉर योर अचीवमेंट ऑफ दैट गोल कि मुझे 90% चाहिए या मुझे 80% चाहिए, मुझे 100% चाहिए। अब हमारी बात आती है, हम भी किसी ना किसी गोल के लिए वर्क कर रहे हैं कि हम अच्छी सर्विस दें ताकि बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, हम भी ग्रो करें। एक प्रोडक्शन यूनिट है, वो चाहती है कि हम अच्छे से अच्छे गुड्स प्रोड्यूस करें ताकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी सेल होगी, उतनी ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये मैनेजमेंट आप भी अप्लाई कर रहे हैं, हम भी अप्लाई कर रहे हैं और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अप्लाई कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो ऑनर है अकेला वही मैनेज करेगा, नो, जब वो एक ग्रुप के साथ काम करेगा, उसके अबव, उसके बिलो जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, सभी को मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ओके, सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी हम ऑलरेडी ये बात बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमारा कुछ एक प्रिस्क्राइब गोल होता है। आपका अपना गोल होगा, आपके फ्रेंड का अपना गोल होगा। सब बच्चे 90% के लिए एजुकेशन नहीं लेते या अपनी स्टडीज नहीं करते। हर किसी को अपनी एफिशिएंसी पता है कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी पता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग गोल सेट करते हैं। तो जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है ना, तो वो भी अपनी एबिलिटी, उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपना गोल सेट करता है कि वो कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं या क्या सर्विस दे सकते हैं। हर कोई अंबानी की तरह हाई लेवल पे वर्क नहीं कर सकता, सभी छोटे से स्टार्ट करते हैं, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड। उस गोल को अचीव करने के लिए उस गोल पे फोकस करके हम सारी एक्टिविटीज प्लान करते हैं। ओके, थर्ड वन, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस, आपको पता है, आपने प्रीवियस ईयर भी अपनी बहुत अच्छी स्टडीज की थी, लेकिन कुछ कमी रह गई होगी, तो इस साल आप क्या सोचोगे कि हम और अच्छे से मेहनत करेंगे, हम और अच्छे से वर्क करेंगे सो दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। हम सोचते हैं ना ऐसा। तो मैनेजमेंट भी इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है तो वो मैनेजमेंट एक बार नहीं करता, वो कॉन्टिन्यूटी में करता है ताकि वो अपना गोल अचीव करे, और अगर कोई कमी रह गई है तो उसे ओवरकम किया जाए। एक बार मैनेजमेंट करके हम अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर सकते, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मींस दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे आपका मूड कभी पढ़ने का होता है, कभी नहीं होता, उसी तरीके से आपके जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं, जो आपके मूड हैं, एज अ कंज्यूमर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करने पड़ते हैं, किसी भी सर्विस यूनिट को फोकस करने पड़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे और सक्सेसफुल होना है तो उन्हें डायनामिक वे में ही वर्क करना पड़ेगा। अगर वो कंसिस्टेंटली एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो दे वुड नॉट बी एबल टू अचीव देयर गोल। ओके, डायनामिक इसीलिए बोला जाता है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द नीड ऑफ द इकोनॉमी। जब कस्टमर का टेस्ट, उनकी प्रेफरेंस, ये सब चीजें चेंज होती हैं तो हमें अपनी सारी एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा, तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो स्कूल हो, या किसी टीचर की टीचिंग सर्विस हो। फर्स्ट जो हमारी फोरमोस्ट ड्यूटी है
वो है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। देखिए दो टर्म्स होती हैं बेसिकली, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी फिजिकली टच्ड, बट इनटेंजिबल दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इसका नेचर अच्छा है, इसका नेचर अच्छा नहीं है, या ये रूड है, तो वो आपको कैसे दिखता है? क्या आप उसकी रूडनेस को देख सकते हैं? नो, आप उसको फील करते हैं। तो जब कोई अच्छा करता है तो आप उसको वैसा फील करते हैं, जब कोई बुरा करता है तो आप उसको बुरा फील करते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट जब वर्क करता है तो उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी आप फील करते हैं, आप देख नहीं सकते। और वो फील कब करेंगे? जब आपका गोल अचीव होगा, जब आप अपनी एक्टिविटीज में सक्सेसफुल होंगे कि आपने जो प्लान किया था, जैसा आपने मैनेज किया था, अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा आउटकम लाएगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट में कमी रह गई तो आउटकम अच्छा नहीं आएगा। तो वो इंटेंजिबल है, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एज आई टोल्ड यू कि कोई भी एक इंडिविजुअल अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसे एक टीम की जरूरत होती है। अगर आप क्लास में जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, टीचर आपके साथ वर्क करता है, वो आपको एजुकेशन देते हैं, तो वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश का टीचर सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएगा, हिंदी का टीचर हिंदी पढ़ाएगा, बिजनेस का टीचर बिजनेस पढ़ाएगा। तो स्कूल एक अकेला ऑनर नहीं चला सकता, उन्हें स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत होती है। तो हम हर किसी की स्पेशलाइजेशन को यूज करते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। Understood? Next and the last point of this characteristic is management is multi-dimensional. Multi-dimensional कि ये किसी एक डायमेंशन पे वर्क नहीं करता, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। क्योंकि मैनेजमेंट आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपने कहा कि ये एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी करनी है, आपको डिसाइड करना है सबसे पहले क्या काम करना है, कब करना है, कौन करेगा, what is to be done, who is going to be do it and how it is to be done, वो कैसे किया जाएगा। तो हमें सब डायमेंशंस पे वर्क करना पड़ता है। इसका हम अभी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके।